हेलो यूट्यूब दोस्तों और किसान भाइयों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और आज का जो ये मंच है ये दूध गोट फार्म मंच है। और अक्सर हमने हमारी बकरियों से संबंधित या अन्य बकरियों से संबंधित खूब चीज़ें आपको दिखाई हैं। और आज कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अक्सर लोग जो गोट फार्मिंग करते हैं, शुरुआत में उनके पास जानकारी का अभाव होता है और जो चीजें करेक्ट करनी होती हैं वो चीजें नहीं कर पाते। अक्सर नए लोग जानकारी जुटाने की कोशिश भी करते हैं और कई बार जानकारी मिल भी जाती है और कई बार नहीं मिलती। इसी कड़ी में कुछ एक कमेंट्स हमारे पास अक्सर जो कॉमन कमेंट्स हैं वो आते हैं और इन्हीं कमेंट्स के जवाब आपके सामने हम लेके आए हैं। और बगैर समय खर्च किए मैं आपको अपना जो टॉपिक है उस पर ले आता हूं। आज अपन कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो पूछा गया है, टॉप ब्रीड्स ऑफ इंडिया इन गोट्स, यानी जो बकरियों की जो बढ़िया जो नस्ल है वो भारत में कौन कौन सी है, सवाल ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रीजनल क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है। मीट के हिसाब से जो बकरियां पाली गई वो अलग कैटेगरी है, जो दूध के हिसाब से जो पाली गई वो अलग कैटेगरी है। ऐसे में जो बकरी जहां रहती है और वहां प्रोडक्शन देती है तो ये विषय बनता है कैटेगरी का। तो आप ये मान के चले कि जिस बकरी ने किसान का लाभ किया और उसे दोबारा प्रोत्साहन किया बकरी पालने के लिए तो वो टॉप बकरी है। इसके अलावा जो अगला जो सवाल है उसकी ओर मैं आपको इंगित करता हूं, हमारे यहाँ कौन कौन सी पाई जाती है, यानी हमारे यहाँ कौन कौन सी जो बकरी की जो नस्ल है वो पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के विषय में पूछा गया है। और राजस्थान में अपन बात करें तो मेनली जो सिरोही, जो गुजरी, तोतापुरी, इसके अलावा जो कोटा, इसके अलावा जो मारवाड़ी है, सोजत है। तो ये कुछ एक जो अच्छी जो जिनकी आइडेंटिटी हो चुकी है वो बकरियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं। और आप अगर इमेज में देखेंगे तो आप इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग देख पाएंगे। इसके अलावा जो अगला जो सवाल है, हाँ, इसी में जो जैसे मैंने लास्ट में किया ना, इनकी जो कैटेगरी है उसमें आप भिन्नता कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज जब आपके सामने जानवर हम खड़ा करके आपको दिखाते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं जैसे मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि जो सिरोही है उसमें ये डार्क कलर, गहरे कलर में होती है और पहले स्लेटी कवर के साथ होती थी और आजकल ये पेचेज के साथ आती है। यानी जो डार्क कलर है उस पे पेचेज होते हैं हल्के हल्के और सींग होते हैं इसके ब्रेन के साथ चिपके होते हैं। कान में बिल्कुल स्पॉटलेस होता है, यानी व्हाइटनेस इस जानवर पे होता नहीं है। आप हेयर कोट देखेंगे तो ब्रेन से शुरू होकर पूंछ तक चला जाता है, बढ़िया अडर के साथ होती है। और बीच में इसमें जो 60 डिग्री एंगल पाया जाता है ये इसे एक स्पेसिफिक जानवर बनाता है। ये दूसरी जो ब्रीड है, जैसे अपन बात कर ले गुजरी की, तो गुजरी भी इसी ब्रीड में निकली हुई है, सोजत। और जब क्या कहते हैं इसको सिरोही को क्रॉस करवाया गया तो ये आपके यहाँ गुजरी बन गई और गुजरी में वाइडनेस बढ़ जाती है, साथ में जो 60 डिग्री एंगल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो सींग है वो मोटे हो जाएंगे और जो सोजत की जो मजबूती है वो इस बकरी में दिख जाती है। अगला जो सवाल है वो सवाल ये है, प्रारंभिक में कौन सी ब्रीड से शुरुआत करें। ये विषय भी काफी क्रिटिकल है जो लोग बकरी पालना चाहते हैं उनके लिए कि वो कौन सी ब्रीड से। तो मेरा ये मानना है कि आप नए हैं, आपने बकरी पालन में आपने ABCD नहीं सीखी और आप नए हैं, तो आपके यहाँ जो जानवर पला है, जैसे मेरे यहाँ जैसे अभी ये गुजरी और सिरोही की बेल्ट है, तो मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि मैं गुजरी और सिरोही को पालूं।
तो इस सवाल, इस जवाब से आप समझ गए होंगे कि आपके यहाँ जो जानवर पला बड़ा है, आप सबसे पहले उस जानवर का चयन करें और उसे 2-4 महीने आप पालें, और आप ये समझ जाते हैं कि जो जानवर मैंने रखा है और वो बढ़िया से पल रहा है, तो आप फिर कोई सी भी ब्रीड से शुरुआत कर सकते हैं, आपका चल जाएगा। इसके अलावा पूछा गया है कि बकरियों को स्टॉल फीडिंग में रखे या ग्रेजिंग मॉडल पे। तो ये सहूलियत के अकॉर्डिंग है। जैसे मेरे यहाँ जगह है तो मैं ग्रेजिंग मॉडल में उन जानवरों को चला सकता हूं, और मेरे यहाँ जगह नहीं है तो मैं स्टॉल फीडिंग में रखूंगा, तो वो बेस्ट तरीका है। यानी ये मीन्स आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप स्टॉल फीडिंग में रखना चाहते हैं या ग्रेजिंग मॉडल में रखना चाहते हैं। तो जहां तक आपके जो सवाल आपने पूछे, उन सवालों के जहां तक मेरी समझ थी, मैंने आपको जवाब दिए। और इसी के साथ समराइज ये है कि आपको आपकी अपनी जो थिंकिंग है, यानी आपका जो थॉट है, वो ज्यादा काम करेगा इसमें। और सवालों की ये कड़ी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और ये जर्नी हम लोग आगे इसी तरह रखेंगे। और आप लोगों के अगर कोई सवाल बनते हैं और गोट फार्मिंग से सब संबंधित बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग आगे के जो वीडियो है उसमें आपके सवाल जरूर ऐड करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतनी देर से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर लौटे नए विषय के साथ।